नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा और तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सभागार से, जहां पर देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री और करनाल लोकसभा सांसद मनोहर लाल खट्टर देख सकते हैं पहुंचे, उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर देख सकते हैं, साथ है करनाल विधायक जगमोहन आनंद, करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता देख सकते हैं, उनका स्वागत करके बुके देकर देख सकते हैं। राम कुमार कश्यप हैं इंद्री से विधायक, करनाल नगर निगम आयुक्त वैशाली शर्मा। और देख सकते हैं, आपको बता दें कि आज नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और देख सकते हैं, आपको बता दें कि हाल ही में करनाल नगर निगम को स्वच्छता में देश भर में तीसरा इनाम मिला था। और करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता, करनाल नगर निगम कमिश्नर वैशाली शर्मा को देश की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, आपको बता दें कि इनाम भी दिया था। तीसरे नंबर पर जो है सर्टिफिकेट जो है वो करनाल नगर निगम को मिला था। जिसके बाद देख सकते हैं आज एक सफाई कर्मचारी हैं, तमाम पार्षद हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं, वो देख सकते हैं सफाई मित्र सम्मान समारोह में। आपको बता दें कि पहुंचे हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और करनाल लोकसभा से सांसद मनोहर लाल खट्टर, साथ में मंच पर देख सकते हैं करनाल मेयर है रेणुबाला गुप्ता। और आज उन तमाम कर्मचारियों का, तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए एक सम्मान समारोह जो है वो रखा गया है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का जो सभागार है वहाँ पर देख सकते हैं कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि हाल ही में करनाल नगर निगम को स्वच्छता के लिए देश की राष्ट्रपति से, आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर जो करनाल नगर निगम आया है स्वच्छता में, उसमें कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारी है उनका अहम सहयोग जरूर है। श्रेणी में तीसरे स्थान पर आया है और राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किया है। मैं इसके लिए करनाल की मेयर, करनाल के हमारे पार्षद, करनाल के सफाई कर्मी और कारपोरेशन के जितने भी अधिकारी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और साथ ही आग्रह करता हूं कि इस क्रम को जहाँ है यहाँ से तो नीचे ना आने दें, यहाँ भी मेंटेन रखें, इससे आगे बढ़े, आगे बढ़ करके अपने स्थान को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये काम करें। और करनाल, न केवल करनाल बल्कि अपने और आसपास की जो नगर पालिकाएं हैं उनकी भी चिंता करके उनको भी सम्मानित कराएं, ऐसा मेरा आग्रह है। सर, राहुल गांधी एक कार्यक्रम में बोले हैं कि मैं मोदी जी से मिला हूँ, कुछ नहीं है, सिर्फ शो है। उनको अखबारों में रहने में के लिए, मीडिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ भाषण करना होता, कुछ बात बोलनी होती है, तो एक बात और बोल गए कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, गोपाल गांडा का बयान सामने आया है कि आपकी मेहरबानी रही कि रानिया के अंदर इनेलो जीत गई। सर देखिए, वो स्थानीय तौर पर क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, हमारा कुछ नहीं। हमारा तो वहाँ पर जो एक समझौता था वो कांडा से हुआ था और कांडा के लिए वहाँ की सिरसा सीट छोड़ी गई थी, लेकिन वो जीत नहीं पाए। बाकी हमारा कहीं कोई किसी प्रकार का रोल नहीं। सर, विकास बराला को डबल एजी लगाया गया, उन पर काफी आरोप लगे थे, क्या यह नियुक्ति सही है? प्रदेश की सरकार, प्रदेश के एजी वो बताएंगे, क्योंकि एजी का ये काम है किसको नियुक्ति देना, किसको नहीं देना। सर, एक सवाल और, क्राइम बढ़ रहा है, जब आप थे तो क्राइम पर नकेल थी, आपको नहीं लगता है कि बात है कि बात को फैलाया जा रहा है? और हमने भी सारे आंकड़े देखे हैं, जो कांग्रेस के शासनकाल के जितने क्राइम थे उससे कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में 10%, 20% कम हुआ है, क्राइम ज्यादा नहीं हुआ है। पूरे 10 साल के आंकड़े उठा कर देख लें। हालांकि 10 साल में आबादी भी बढ़ी है, उस आबादी को कंसिडर किया जाए तो और ज्यादा कमी है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्राइम होता है तो सरकार की या पुलिस की सफलता इस बात पर होती है कि उसको कितना जल्दी उस क्राइम को ट्रेस किया जाए, कितने जल्दी लोग पकड़े जाए। और ये काम बराबर पुलिस लगातार कर रही है। क्राइम करने में बहुत से ऐसे कारण जो होते हैं, लोग व्यक्तिगत होते हैं। जो परसों जींद की जो घटना हुई है, उस घटना में 2 आदमियों की गाड़ी आपस में टकरा गई और टकराव में सड़क के ऊपर खड़े होकर के एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने जो भी कोई वार्तालाप हुआ होगा उसके अंदर ये मर्डर की घटना हुई। तो इसको क्राइम उस टाइप से नहीं कहते कि कोई किसी प्रकार की बदमाशी जो होती है वो पनप रही है। व्यक्तिगत झगड़ों के विषय ज्यादा होते हैं, बाकी किसी प्रकार का शहीदों आज शुरू हो गई है। और मेरी उन सब बच्चों के प्रति शुभकामना है और अच्छे अंक प्राप्त करके सरकारी नौकरी का जो अगला प्रोग्राम है वो आने वाले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। उसमें सबको जितने भी ज्यादा बच्चे सफल होंगे उनको उस हिसाब से नौकरी का पूर्ण किया जाएगा। बिहार वोटिंग को लेकर एक रोमांच भरा वो दिन 26 जुलाई 1999, जिस दिन हमने कारगिल विजय का एक प्रकार से जश्न मनाया था। पाकिस्तान की सेनाओं को उनके दांत खट्टे करके उनको दिल में तारे दिखाते हुए हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया, कारगिल पर जो विजय प्राप्त की, ये दिन हमारे लिए बड़ा स्वाभिमान का दिन है। तो इस दिन पर के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं।
और कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए हमारे जितने भी सैनिक भाई थे, उन शहीदों को श्रद्धांजलि, उनके परिवारों को भी अपने ओर से मैं बहुत बहुत सहानुभूति प्रकट करता हूं। एक तरफ वो कारगिल विजय दिवस था और एक तरफ स्वच्छमेव जयते, स्वच्छता की विजय, इस दिन का स्वच्छता सर्वेक्षण होता है। और इस स्वच्छता सर्वेक्षण में एक प्रतियोगिता इसलिए होड़ से लगाई जाती है कि स्वच्छता का काम अच्छा हो, हर शहर एक दूसरे से आगे बढ़े। 9 वर्ष से लगातार ये सर्वेक्षण हो रहा है। हरियाणा के शहर भी इंतजार करते थे कि कहीं हमारा भी कभी कोई नंबर आ जाए। कभी 100वें नंबर से चले थे, फिर 50वें पर आए, फिर 40वें पर आए, 35वें पर आए। और इस बार जब ये रिजल्ट आया, उसमें करनाल का नाम तीसरे स्थान पर देश भर में आया, तो मुझे भी आनंद स्वाभाविक था, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे मन में एक उत्साह जो आया और जो उत्साह श्रेय मुझे देने की इच्छा थी, वो आप सब बंधु बैठे हैं, आपको उसको श्रेय जाता है। परिणाम स्वरूप करनाल को राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया। अब ये लगातार चल रहे हैं स्वच्छता के सर्वेक्षण, और हर बार फर्स्ट सेकंड थर्ड को जाता ही था। लेकिन ध्यान में ये आता था कि कुछ शहर है देश में जो प्रथम द्वितीय में, तृतीय बदलते रहते थे, लेकिन प्रथम तो खास करके 1-2 शहरों का ही नाम आता था, देश में बाकी नहीं आते। तो बाकी नीचे के शहर कहते थे जो प्रथम एक नहीं आना, तो फिर हमको मदद क्यों करना। लेकिन मेहनत का स्कोप तो था ही। हमने उसमें परिवर्तन किया। परिवर्तन ये किया कि अब जो प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं, इनका एक अलग से क्लब बना देते हैं, सुपर स्वच्छ लीग। देश भर में एक सुपर स्वच्छ लीग का निर्माण किया।